हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल टारगेट बुलजाई। आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर इस कंपनी के बारे में और बातें करें तो आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चर करती है मेजरली स्टोरेज बैटरीज एंड अलाइड प्रोडक्ट इंडिया में। अब अगर बात करते हैं इनके जो क्लाइंट्स हैं या फिर ये कौन से कंपनी को ये लोग सर्व करते हैं या कौन से प्रोडक्ट सेगमेंट के लिए काम करते हैं, तो आप देखेंगे ये 4 व्हीलर 3 व्हीलर एंड 2 व्हीलर ऑटोमेटिव कंपनीज जो हैं उनके लिए ये बैटरीज या फिर जो अलाइड प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड उनके जो कंपनीज है वो कौन कौन सी है, तो उनमें इंक्लूड होते हैं इमर्सन, एरिक्सन, हिताची, सिप्ला, जनरल इलेक्ट्रिक एंड काफ़ी सारे ऐसे हैं। आप यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे कंपनीज हैं जिनको ये अलाइड प्रोडक्ट्स और जो इनके स्टोरेज बैटरीज हैं वो प्रोवाइड करते हैं फॉर यूसेज ऑफ 4 व्हीलर 3 व्हीलर एंड 2 व्हीलर ऑटोमोटिव के लिए। अब अगर बात करें कि ये इंडिया के अलावे दैट मीन्स डोमेस्टिक मार्केट के अलावे ये जो है ये साउथ ईस्ट एशियन एंड यूरोपियन मार्केट्स में भी अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट करती है कंपनीज। इनके अगर जो लोकेशन है फैक्ट्रीज जो है वो कहाँ कहाँ है, तो बात करें इनके टोटल 9 फैक्ट्रीज हैं ऑल ओवर इंडिया में, जिनमें आप देखेंगे कि जो टू फैक्ट्रीज हैं वो मैन्युफैक्चर करती है यूपीएस सिस्टम्स एंड जो बाकी सारे हैं वो डेडिकेटेड है आपके कह सकते हैं कि उसके लिए फैक्ट्रीज की बैटरीज के लिए। एंड टोटल इनके 9 फैक्ट्रीज आप देख सकते हैं कि ये लोकेटेड है। आप चाहें तो आप इसके जाके वेबसाइट पे आप जाएंगे, आपको वहाँ पे लोकेशंस भी मिल जाएंगे एंड काफ़ी सारे जो इसके ऊपर और भी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए जिस हिसाब से, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे और भी इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में आपको वहाँ पे मिलेंगे। इस कंपनी पे एनालिस्ट की राय माने तो एनालिस्ट अभी इसमें 76% एनालिस्ट इसमें बाइंग की रेटिंग आपको दे रहे हैं। वहीं अगर बात करते हैं इसके रिटर्न्स के बारे में, तो रिटर्न्स आपको जो है वो लॉन्ग टर्म में आपको उतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2 ईयर्स की बात करें 24% माइनस में है, 2 ईयर्स में माइनस में 10%, 6 मंथ 3 मंथ या 1 वीक में आपको यहाँ पे जितने हैं वो नेगेटिव में दिख रहे हैं। बट 1 ईयर की बात करें तो 26% का रिटर्न फिर भी रहा है। 1 मंथ में 2% एंड YTD में 0.16% के आसपास। आप चाहें तो आप इसमें तभी आप इन्वेस्ट करें, नॉट इन्वेस्ट, इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म पे आप इसमें जो है आप अपने इन्वेस्टमेंट करें एंड फिर उस हिसाब से आप एग्जिट कर सकते हैं। तो छोटा आप एक प्रॉफिट बना के इसमें आप निकल सकते हैं और उसी हिसाब से उसी आप मोटिव से या उसी ऑब्जेक्टिव से ही आप इस शेयर में आप एंटर कर सकते हैं। अब बात करते हैं बाकी जो भी डिटेल्स हैं इस शेयर के बारे में उसके ऊपर भी। सेल्स ग्रोथ परसेंटेज के ऊपर नज़र डालते हैं तो आपको सेल्स ग्रोथ परसेंटेज जो है फिर भी 2 साल में ठीक दिख रहे हैं, मतलब नॉट 2 साल बट 5 ईयर्स में 7% और 3 ईयर्स में 9%, तो ये 5 से 3 साल में आपको ठीक दिख रहा है। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में हमें यहाँ पे नेगेटिव जो नंबर्स हैं परसेंटेज हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अब अगर बात करते हैं इसके प्रॉफिट ग्रोथ परसेंट के ऊपर, तो प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज भी आपको सेम सिनेरियो आपको यहाँ पे भी नज़र आएगा। 5 ईयर्स में 8% है, 3 ईयर्स में 5 to 6%, बट 1 ईयर में हमें यहाँ डिप देखने को मिल रहा है। तो उसी हिसाब से आप इसमें जो है वो आप घुस सकते हैं ये शेयर में और उसी हिसाब से आप छोटे टाइम फ्रेम पे छोटा प्रॉफिट बना के निकल सकते हैं। बात करें ROE की, तो ROE फिर भी इन्होंने ठीक ठाक सा मेंटेन किया हुआ है। बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते इसको, बट हाँ फिर भी ऑल ओके है। आप देखेंगे 5 ईयर्स में 14%, 3 ईयर्स में 13 to 14% एंड 1 ईयर की बात करें तो 13% के लगभग नज़र आ रहे हैं। ROCE अगर बात करें तो ROCE भी आपको ये जो 5 to 1 ईयर्स के इंटरवल में आपको ठीक ठाक से इनके भी नंबर्स नज़र आएंगे। 5 ईयर्स में 19 to 20% है, 3 ईयर्स में 19% एंड 1 ईयर में 17% के लगभग। डेट इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे हमें कोई किसी तरह का डेट नज़र, यहाँ पे आपको किसी भी तरह का डेट इक्विटी कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रहा है। कंपनी जो है वो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी के कैटेगरी में फॉल डाउन होती है। अब अगर यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पे हम 4 साल की बात करेंगे, 2018 से लेके मार्च 2021 तक की सारे नंबर्स जो हैं वो आपको करोड़ में नज़र आ रहे हैं। सेल्स की बात करें तो 12,808 करोड़ का सेल्स जनरेट हुआ था मार्च 2018 में, और आपको उसके हिसाब से जो है मार्च 2019 में हमें बढ़ता हुआ दिखा है, बट मार्च 2020 में हमें घटते हुए नंबर्स इसके नज़र आए हैं। बट वापस से इस कंपनी ने जो सेल्स है अच्छा जनरेट किया है 2021 में, यहाँ पे आपको एक जंप देखने को मिल रहा है। वहीं अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने जो है वो 2018 से बढ़िया 2019 में बनाया था। उसके बाद 2020 में बेशक आपको यहाँ पे भी डिप नज़र आ रहा है। 2021 की बात करें तो हमें यहाँ पे भी जंप नज़र आ रहा है जो कि है
10 करोड़ के आसपास। तो आपने देखा कि कैसे मार्च 2021 में इनके सेल्स भी अच्छे रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन, एंड नेट प्रॉफिट भी उसी तरह बेहतर रहे हैं। वहीं अगर हम क्वार्टर बेसिस पे इसके नंबर्स पे नज़र डालते हैं तो देखेंगे हम 4 क्वार्टर की, जून 20 से लेके मार्च 21 तक की सेल्स की बात करते हैं तो 2526 करोड़ का सेल्स रहा था इनका, और उसके बाद आपको हर क्वार्टर आपको ग्रेजुअली जो नंबर्स हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट जो है आपको पहले तो इन्होंने जो है जून 20 में नेगेटिव में पोस्ट किया था, ऑलमोस्ट 11 करोड़ के आसपास नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा है, बट उसके बाद आपको सितंबर 2020 में बढ़ता हुआ नजर आया है 257 करोड़ के आसपास। बीच में आपको इस क्वार्टर में आपको डिप देखने को मिला है दिसंबर 2020 में, बट उसके बाद आपको वापस से ये नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। तो अगर क्वार्टर बेसिस पे बात करते हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले, तो फिर भी कंपनी ने जो है वो अच्छा सेल्स भी जनरेट किया है, एंड जो नेट प्रॉफिट है उसके भी नंबर्स में आपको हमें जंप देखने को मिल रहे हैं। अगर इसके वैल्यूएशन के ऊपर बात करते हैं तो वैल्यूएशन में आपको जो नंबर्स हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पे ईपीएस के आपके 8 to 9 के आसपास आपको नज़र आ रहा है, तो एटलीस्ट आपको 20 तो होना चाहिए। बट ठीक है, कोई बात नहीं, ये हम क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो इसमें हमें उतना बहुत ज़्यादा फंडामेंटली हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। हम टेक्निकल भी इसके जो चार्ट पैटर्न है उसको भी हम देख के आप इसमें जो है ट्रेडिंग कर सकते हैं, बट फिर भी थोड़ा कंपनी के बारे में जान लेना ज़रूरी होता है। इस वजह से अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर हम ट्रेड करना चाह रहे हैं तो भी हमें पूरे जो एनालिसिस होती है एक बार थॉरोली हमें देखना चाहिए। तो इसी वजह से हम आपको जो है वो ऊपर से आपको जितना भी इसके बारे में डिटेल्स है फंडामेंटली वो हम थॉरोली हम आपको बता रहे हैं। तो ये रहे आपके ईपीएस के नंबर्स। अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो इंडस्ट्री पी इज़ 21 एंड स्टॉक पी इज़ 21। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ना तो ओवर वैल्यूड है ना तो अंडर वैल्यूड है, आपको फेयरली वैल्यूड प्राइस पे आपको ये मिल रहा है। डिलीवरेबल्स की बात करते हैं तो डिलीवरेबल्स में 32 to 33% लोग इसको फ्राइडे के दिन इसमें डिलीवरी लेके जा चुके हैं। अब अगर बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर 4 क्वार्टर पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे जून 20 से लेके मार्च 21 तक के प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर ने कंसिस्टेंसी के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया, ऑलमोस्ट 46% के आसपास, 45.9 दैट मीन्स 46% के आसपास। तो मेजॉरिटी ऑफ जो इनके शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास ही नज़र आ रहे हैं। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने अपने इंटरेस्ट जो है क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ाते हुए अपने होल्डिंग्स जो है यहाँ पे भी इंक्रीज़ किया मार्च 2021 में। मुकाबले देखें अगर जून 2020 की तो यहाँ 11.95 दिख रहा है एंड जून 20 में 9.08 के आसपास था। वहीं डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई ने अपनी जो होल्डिंग्स है उसको बीच में बढ़ाया था। आप देख सकते हैं ये 2 क्वार्टर में आपको बढ़ते हुए नज़र आए थे, बट इस क्वार्टर में घटाए हैं। बट फिर भी अगर हम कंपेयर करें जून 20 से लेके मार्च 21 तक की, तब भी हमें इनकी जो होल्डिंग्स है वो बढ़ी हुई नज़र आ रही है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक की होल्डिंग में आपको हर क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे कट शॉर्ट होता हुआ दिखा है नंबर्स, बट यही बात करें पब्लिक के इसमें 2021 के नंबर में तो फिर भी हमें बढ़ता हुआ नजर आया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। जहाँ पिछले क्वार्टर था 16.36, इस क्वार्टर है 17.49 के आसपास। प्लेज की बात करें तो यहाँ कोई भी प्लेज नहीं दिख रहा है या फिर कोई भी प्लेज यहाँ है नहीं। म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे सबसे पहले जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी डायरेक्ट ग्रोथ, उनके परसेंटेज आपको 2.06 के आसपास नज़र आ रहे हैं। डीएसपी मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 1.91 के आसपास इनके परसेंटेज हैं, तो आपको परसेंटेज जो है वो अच्छे दिख रहे हैं। थर्ड वन इज़ बीएनपी परिबास मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ, क्वांटम लॉन्ग टर्म, आदित्य बिरला सन, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। तो ये सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो इसमें अभी के टाइम पे करंटली ये लोग इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हैं। अब अगर हम लोग चार्ट पे नज़र डालते हैं जहाँ पे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हम बात करें, हर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें 2020 में फॉल डाउन से पहले, फॉल डाउन इज़ यहाँ, तो यहाँ पे ये उस टाइम पे 125 रुपीज़ के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा था, बट जब ये गिरा था उस टाइम पे ये था ₹208 के आसपास। आप देख सकते हो उस टाइम भी ये जो अपने 20 एंड 50 वीक EMA उसके ऊपर, बट जो बाकी EMA है दैट मीन्स 100 एंड 200 उसके नीचे कारोबार करता हुआ दिख रहा है, बट इसने पूरे तरीके से ब्रेक नहीं किया था, बट यहाँ आपको इसने ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया हुआ है। उसके बाद की बात करें तो साइड वे होते हुए इसमें एक जो है प्रॉफिट
बुक आप कह सकते हैं कि इसमें बाइंग इमर्ज होता हुआ ऊपर गया है एंड उसके बाद आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखी है एंड देन ये वापस से अभी चलना स्टार्ट हुआ कुछ समय पहले से। तो ये शेयर आप देख सकते हैं 125 से 219 तक गया था एंड देन आपको इसमें गिरावट के बाद अभी 191 के ऊपर 191 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर ऐसे बात करें, हम बात करेंगे अब छोटे टाइम फ्रेम पे जहाँ पे हमें क्लियरली चीज़ें समझ आएगी। ऐसे अगर यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे पूरे ऑल ओवर हमने देख लिया कि कहाँ से ये ड्रॉप हुआ था, उसके बाद या फिर कहाँ से ये वापस से ये अपना चलना स्टार्ट हुआ, ये सारा कुछ हमने देख लिया है। अब अगर बात करें 219 से ये गिरने के बाद कहाँ तक आया था, जो प्रॉफिट बुकिंग हमने पिछले स्लाइड में देखी है तो ये आया था 170 के आसपास। उसके बाद अभी 191 पे ये आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और वापस से इसमें एक आप देख सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे अगर MACD की भी बेसिस पे तो आपको नीचे की तरफ क्रॉसओवर दिख रहा होगा। अब अगर बात करें कि ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है नीचे की तरफ 191 जहाँ पे ये अभी सस्टेन करने की कोशिश में लगा है एंड अपने ये जो 20 डे EMA है वहाँ ये दोनों ही अभी वहीं पे ये सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर ये अपने रेड लाइन को ब्रेक करता है तो आने वाले दिनों में आपको 187 भी नज़र आ सकता है, अदरवाइज 170 जो ये प्रीवियस लो है यहाँ तक भी आता हुआ नज़र आएगा। तो आप चाहें तो आप यहाँ पे बाइंग इमर्ज कर सकते हैं और उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से आप अपना जो भी प्रॉफिट है वो आप बुक करके निकल सकते हैं। अब अगर बात करते हैं कि ये ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर ये कहाँ तक जा सकता है तो वो भी हम देख लेते हैं इस चार्ट पे। अब यहाँ पे देखेंगे जो 198 और 200 का यहाँ पे जो आपके रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ये आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे इसने टच किया था जब 219 के आसपास था एंड जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी ये यहाँ से रिवर्स मारा था। अब वही बात करें कि अगर इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो आपको कहाँ पे जाता हुआ दिखेगा ये शेयर, तो आप देख सकते हैं कि या तो ये 205 अदरवाइज 219 जो इसका प्रीवियस हाई है दैट मीन्स दिस वन, अदरवाइज आपको आने वाले दिनों में 300 तक दिख सकता है। तो आप इन सारे नंबर्स के लिए, इन सारे जो लेवल्स होंगे उसके लिए आप रेडी रह सकते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में आप इसमें प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो आई थिंक आज की वीडियो में हमने इस जो शेयर है उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। बाकी आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उससे आप कनेक्ट कर लें और ख़ुद की भी एनालिसिस करें और उसके बाद आप इसमें चाहें तो आप इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं एंड जो भी है आप बाइंग इमर्ज इसमें कर सकते हैं। अभी के लेवल से लेके आपको आने वाले दिनों में जब नीचे की तरफ और मिलता है तो आप उधर भी कर सकते हैं। बाकी ये आपका डिसीजन है। बाकी हम आपसे मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।